हेलो एवरीवन। आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है 46 ईयर आफ्टर हस्बैंड डेथ वुमेन 91 टू गेट पेंशन। 46 ईयर आफ्टर 46 सालों के बाद। किसके बाद? हस्बैंड डेथ, हस्बैंड की मृत्यु के बाद। अपोस्ट्रोफी से मतलब क्या होता है? का या की। तो हस्बैंड की मृत्यु के 46 सालों के बाद उसके बाद फिर कॉमा लगा करके एक वर्ड लिखा गया वुमेन। इसका क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं अपोजिशन, जिसका क्या अर्थ होता है? या रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू वर्ड्स या फिर मोर वर्ड्स या फिर फ्रेजल वर्ड्स होता है उसमें। तो वुमेन एक महिला है, उसके बाद फिर कॉमा लगा करके उसको 91 लिखा गया है। इसकी उम्र बताई जा रही है कि महिला की उम्र कितनी है? 91 है। तो वुमेन है जिनकी उम्र कितनी हो गई है? 91 ईयर्स हो गई है। टू गेट पेंशन, टू गेट मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, रिसीव करना। तो वह रिसीव करेंगी पेंशन को। तो 46 सालों के बाद, किसके बाद? पति की मृत्यु के बाद कोई महिला है 91 ईयर जिनकी उम्र हो गई, टू गेट पेंशन, उनको पेंशन मिलेगा या मिलने को है। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हमसे मेन आर्टिकल में समझते हैं। कटक, द उड़ीसा हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड। क्या किया है उड़ीसा हाई कोर्ट ने? उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है उन्होंने डायरेक्ट किया है। हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है। डायरेक्टेड मतलब उन्होंने निर्देश दिया है। डायरेक्ट करने का मतलब क्या? निर्देशित करना। तो उन्होंने निर्देश दिया है द केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। किनको दिया? केंद्रपाड़ा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। टू पे, क्या करने के लिए? टू पे मतलब भुगतान करने के लिए। फैमिली पेंशन, किसको? फैमिली पेंशन को। किनको? टू अ 91 ईयर ओल्ड विडो, एक 91 ईयर की ओल्ड विडो हैं, विधवा हैं, उनको। हुज हस्बैंड, जिनके जो पति हैं क्या थे? कॉमा लगा करके डिटेल दिया गया है। आ स्कूल टीचर, जो एक स्कूल टीचर थे। डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। कब? 46 ईयर अगो, 46 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है हैज़ डायरेक्टेड, उन्होंने डायरेक्ट दिया है, निर्देशित किया है द केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को टू पे, भुगतान करने के लिए, फैमिली पेंशन को टू अ 91 ईयर ओल्ड विडो, एक 91 साल की विधवा हैं, उनको। हुज हस्बैंड, जिनके पति का क्या हो गया? देहांत हो गया। 46 ईयर एगो, जो क्या थे? स्कूल टीचर थे, एक स्कूल के शिक्षक थे। फर्दर है आ सिंगल जज बेंच, जो एकल पीठ की बेंच होती है, ऑफ जस्टिस, किनका? जस्टिस बिरजा प्रसन्ना सत्यपति, उन्होंने क्या किया है? इशू किया है। इशूड, इशूड मतलब क्या है? जारी करना। तो उन्होंने इशूड किया, जारी किया द डायरेक्शन, निर्देशों को। वेडनसडे, वेडनसडे को। इन द केस ऑफ हारा साहू, किनके मामले में? इन द केस ऑफ, मामले में, किस मामले में? हारा साहू के मामले में। द वाइफ ऑफ बेनुधर साहू, जो पत्नी है, यहाँ भी कॉमा लगा करके अपोजिशन का यूज किया गया है कि द वाइफ ऑफ बेनुधर साहू, जो बेनुधर साहू की पत्नी है। हु वॉज एन असिस्टेंट टीचर, जो क्या थे? एक असिस्टेंट टीचर थे, सहायक शिक्षक थे, एट रत्नाकर मिडिल इंग्लिश स्कूल इन कसौटी। कहाँ थे? रत्नाकर इंग्लिश मिडिल स्कूल में, जो कहाँ है? कसौटी में है। वेन ही डाइड ऑन अगस्त 26, 1977, जब उनकी मृत्यु हुई। कब? अगस्त 26, 1977 के। तब उस समय क्या थे? वह स्कूल में टीचर थे। द विडो, फर्दर है द विडो हैड फाइल्ड, विडो ने क्या किया था? फाइल्ड किया था। फाइल्ड मतलब है क्या? दर्ज करना। तो उन्होंने दर्ज किया था। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है कि उन्होंने क्या किया था? फाइल किया था, दर्ज किया था। सेवरल रिप्रेजेंटेशन, सेवरल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या था? फॉर्मल स्टेटमेंट जो दर्ज करते हैं। तो सेवरल, कई सारे रिप्रेजेंटेशनों को दर्ज किया था फॉर फैमिली पेंशन, किसके लिए? फैमिली पेंशन के लिए। बिफोर द स्कूल, किसके समक्ष? बिफोर मतलब क्या? समक्ष, किसके समक्ष? स्कूल के समक्ष किया था। एज वेल एज, साथ ही साथ, जो मास एजुकेशन अथॉरिटीज़ है, जो मास एजुकेशन अथॉरिटीज़ है, मतलब जन शिक्षा प्रतिनिधि प्राधिकरण है, उनके समक्ष किया था। इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में। सिंस 1991, कब से किया था? 1991 से। सिंस का यूज अवधि को दर्शाने के लिए करते हैं परफेक्ट में। तो सिंस 1991 से किया था। बट इन वैन,
इन वैन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ हो जाना। तो वह क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। हारा मूव्ड, इसके बाद हारा ने क्या क्या? मूव किया। मूव मतलब क्या होता है? बढ़ना, कदम उठाना। टू हाई कोर्ट, तो वह कहाँ चली गई? कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट चले गए। हारा मूव टू हाई कोर्ट ऑन, कब? अक्टूबर 19 को। आफ्टर द केंद्रपाड़ा कलेक्टर रिजेक्टेड, जब केंद्रपाड़ा के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्होंने क्या कर दिया था? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब क्या था? खारिज कर देना, खारिज कर दिया था हर रिप्रेजेंटेशन, उसका जो रिप्रेजेंटेशन था किसके लिए था? फॉर फैमिली पेंशन के लिए, ग्रेजुएटी के लिए, एंड अदर सर्विसेज बेनिफिट्स, और जो अन्य सर्विस का जो लाभ है, अन्य सेवा का जो लाभ है उसके लिए ऑन अगस्त 21 को क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया था। द स्टेट अथॉरिटीज़, तो स्टेट के जो प्राधिकरण हैं, अथॉरिटीज़ हैं, the state authority had taken the stand that the woman was not eligible for family pension as it was introduced after the death of the husband. फर्दर कहना है कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट के जो राज्य के प्राधिकारियों हैं, उन्होंने क्या किया है? हैड टेकन, उन्होंने लिया है। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, कि उन्होंने क्या किया है? लिया है स्टैंड को। स्टैंड मतलब क्या? समर्थन करना, पक्ष में खड़े होना। दैट की द वुमेन, जो महिला है, वाज नॉट एलिजिबल। एलिजिबल मतलब क्या है? पात्र होना। तो वह एलिजिबल नहीं थी या योग्य नहीं थी, पात्र नहीं थी फॉर फैमिली पेंशन, किसके लिए? फैमिली पेंशन के लिए। एज का मतलब क्या था? क्योंकि इट वाज इंट्रोड्यूस, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस मतलब क्या? पेश किया जाना, लागू करना। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, जब उनकी पति की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। हाउएवर, हालांकि जस्टिस सत्यपति ग्रांटेड, जो जस्टिस सत्यपति हैं उन्होंने ग्रांट किया। ग्रांट मतलब क्या? प्रदान करना। द रिलीफ, राहत को, तो उन्होंने राहत प्रदान किया। कंसीडरिंग डैट, कंसीडर मतलब क्या है? विचार करना। तो विचार करते हुए या समझते हुए कि दो, हालांकि जो बेनुधर हैं, डाइड इन 1977, उनकी मृत्यु हुई। पास्ट फॉर्म है डाई का, कि उनको मृत्यु हुई इन 1977, 1977 में, इन नॉर्मल कोर्स। और नॉर्मल कोर्स में क्या होता है? जो नॉर्मल कोर्स में तो सामान्य क्रम है, उसमें क्या होता है? ही वुड हैव रिटायर्ड, वह रिटायर हुए होते। वुड हैव का प्रयोग कब करते हैं? जब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में वुड हैव का प्रयोग किया जाता है किसी कार्य को पास्ट में ना होने के लिए व्यक्त करता है। तो वुड हैव रिटायर, तो वो तो हुए नहीं रिटायर, लेकिन कहते हैं कि अगर नॉर्मल कोर्स में होते तो वह रिटायर्ड होते, सेवानिवृत्त होते। कब? 1983 में। ही ऑर्डर्ड, इसीलिए उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर किया, आदेश दिया द कलेक्टर, किनको? कलेक्टर को, टू रिलीज, जारी करने के लिए द पेंशन अमाउंट, जो पेंशन की राशि है, विद इन 2 मंथ, 2 महीनों के भीतर। विद इन का अर्थ क्या होता है? भीतर, तो कितने महीनों के भीतर? 2 महीनों के भीतर। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर, यह जो ऑर्डर है उसके जो रिसिप्ट है, प्राप्ति की तारीख है, उसके 2 महीनों के भीतर क्या करना? रिलीज करना है। हारा देवी इज नाउ 91, अभी हारा देवी कितनी उम्र हो गई है उनकी? 91 साल हो गई। एंड स्टेज, और रहती है यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगा है क्योंकि यह सिंगुलर है सब्जेक्ट। तो हारा देवी इज नाउ 91 एंड स्टेज, और रहती है विथ हर ओनली, ओनली मतलब है एकमात्र, सन, पुत्र के साथ, एंड 60 ईयर ओल्ड, जो क्या 60 ईयर ओल्ड, जो क्या है? 60 ईयर ओल्ड रिटायर्ड फिशरीज कंपनी एम्प्लॉय हैं, जो मत्स्य पालन या मछली पालन विभाग होता है उसके एम्प्लॉय हैं, जो कि रिटायर्ड हैं, उम्र भी उनकी 60 हो गई है। एंड डॉटर इन लॉ, और बहू के साथ, एंड 3 ग्रैंडसन, और 3 पोतों के साथ, इन पालई दारा कुंडी में रहती है, इन केंद्रा पाड़ा, जो कहाँ है? केंद्रापाड़ा में है, सेड हर एडवोकेट, उनके एडवोकेट ने बताया। यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।